हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो आप तक सभी लोगों तक पहुंच गई है। क्योंकि इसलिए आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये थी कि वैकेंसी आपकी आ रही हैं। तो आप भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। कमेंट्स में आप लोगों के मैसेज आते थे जिससे आप भी परेशान थे और मैं भी परेशान था कि वैकेंसी आ नहीं रही, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा संख्या में लगातार जो जनरल वाले कैंडिडेट थे वो ओवर एज होते जा रहे थे। लेकिन वैकेंसी आई और एक बहुत बड़ी संख्या में आई, लेकिन एक छोटी सी टीस लेकर कुछ बच्चों के लिए आ गई। जो बच्चे इन वैकेंसियों का 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे, उन बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ओवर एज इस वैकेंसी में होना पड़ गया और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जो बात भी नहीं कर पा रहे थे, कॉल पर रोए जा रहे थे कि सर हम 2 साल से इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आखिर हमें मिला क्या। हमें सिर्फ निराशा हाथ लगी और बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से छूट गईं। क्योंकि बच्चों 2018 से और 2023 में वैकेंसी आ रही है, तो वो ऐसे बच्चे थे जिन्हें यूपी पुलिस की एक भी वैकेंसी नहीं मिली। तो सर बताओ हम क्या करें। तो मैंने उन्हें से यही कहा था कि बच्चों आप परेशान ना हो, आपको जहाँ तक उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट है उसकी कानों तक आपकी जो आवाज़ है वो पहुँचे, आप लोगों के लिए वो कुछ सोचें और आप लोगों के लिए एज में छूट दें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो आवाज़ है ये ज़रूर पहुंचेगी और आपको जो छूट है वो मिलनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो बच्चे इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हुए हैं, जिनकी उम्र बैठ गई और सब तरीके से फिट हैं और हिट हैं, उन सभी के लिए मैं 50 दिन का एक स्टडी प्लान लेके आया हूँ। क्योंकि 50 दिन कांस्टेबल के लिए पर्याप्त समय है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि 50 दिन एकदम एग्ज़ाम डेट का जो नोटिस था वो पहले ही वायरल हो गया था और हमारे जो पास टाइम है वो बहुत कम है, अब हमसे नहीं हो पाएगा। बच्चों आप यदि मन से करोगे और अपना जी जान लगा के सारी जो एफ़र्ट हैं एक साथ लगाओगे, बिल्कुल अपने आप को इन 50 दिनों के लिए सबसे अलग कर लोगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप अब की बार एक अपनी सीट ज़रूर कंफर्म कर ले जाओगे और वर्दी आप पहन पाओगे। तो चलिए, बहुत अच्छा स्टडी प्लान बच्चों मैंने आपके लिए तैयार किया है। जो बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बता देता हूं कि मैं बच्चों इस समय सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूं यूपी पुलिस के अंदर। मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं सब इंस्पेक्टर की। मैं पहले एक कांस्टेबल ही था यूपी पुलिस के अंदर। तो सारी जो स्ट्रेटजी है मैं बिल्कुल आपको उस लेवल की बताऊंगा कि पेपर आपका चाहे इजी आ जाए चाहे थोड़ा हाई आ जाए, आपको बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उन जो किताबें हैं उनसे पढ़ के आपको बिल्कुल आराम से इस पेपर को क्लियर कर ले जाओगे। तो चलिए बच्चों, हमारे पास जो सब्जेक्ट यहाँ आ रहे हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके, ये 4 सब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे उस एग्ज़ाम के अंदर। तो हिंदी जो हमारी पूछी जा रही है उसमें बच्चों हमारे 38 प्रश्न आ रहे हैं। हमारे कितने आ रहे हैं? 38 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन बच्चों मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ पहले ही, यूपी पुलिस कभी भी अपने जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसको एज इट इज़ फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ये बिल्कुल ना समझें कि बिल्कुल हम एक रास्ते पर सिलेबस के हिसाब से चलते रहें। ठीक है, तो हमें बिल्कुल चीज़ें मिलती रहेंगी। हमें थोड़ा सा उस लेवल के लिए तैयार भी होना पड़ेगा कि यदि 38 क्वेश्चन उन्होंने कहा है, क्या वो 38 ही देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें क्वेश्चन कम ज़्यादा देखने को हर सेक्शन में मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक भी है कि वो हिंदी के में मैथ का कुछ पोर्शन दे दें, ऐसा बहुत बार हुआ है वहाँ। ठीक है, इधर का उधर, इधर का उधर, कोई क्वेश्चन आगे कोई पीछे। तो
इस चीज़ से भी आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि पेपर का पैटर्न हमारा ऐसा है तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो हमारे जो 38 प्रश्न बच्चों यहाँ हैं, हमारे लगभग 28 चैप्टर हिंदी के अंदर उन्होंने जो दर्शाए गए हैं वो 28 चैप्टर हैं मिला के छोटे बड़े। तो 28 चैप्टरों से हमारे जो पूछे गए हैं 38 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास जो टाइम है वो 50 दिन का है, ठीक है। तो इन 50 दिनों में हम इन 28 चैप्टरों को हिंदी को कैसे निपटा दें, क्योंकि हमारे पास हिंदी जो है कुछ चैप्टर हमारे ऐसे हैं जो 1 घंटे में आराम से ख़त्म हो जाएगा और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे 2 घंटे से 2.5 घंटे तक ले जाते हैं। लगभग इसमें से 15 से 17 चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे 2 घंटे का टाइम लेंगे और हमारे 13 से 11 चैप्टर ऐसे हैं जो 1 घंटे या 1.5 घंटे का समय लेंगे। ये हमारा हिंदी का वो है कि 15 से 17 चैप्टर हमारे ऐसे हैं जो 2 घंटे का टाइम लेंगे हमारा, ठीक है। इन संख्या को चाहे तो 1 मान लो, 17 मान लो, आप मानो, चलो 17 चैप्टर मानो, हटाओ इसे, कि हमारे पास 17 चैप्टर ऐसे हैं जो 2 घंटे का टाइम लेंगे और 11 चैप्टर ऐसे हैं जो 1 घंटे या 1.5 घंटे का टाइम लेंगे। तो कितना हो गए, 17 दूनी 34 घंटे, तो ये हो गए। और 11 है और 5.5, ये 16.5 17 घंटे ये हो गए। 16.5 17 कुछ भी मान लो, ठीक है। ये 17 ही लिखे देता हूँ मैं, ठीक है, सीधा सीधा इस 17 घंटे हो गए। लगभग हमारे जो हैं हिंदी के 50 घंटे प्लस हो गए। हिंदी में हमें 50 घंटे प्लस में हिंदी हम बड़े प्यार से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी के लिए हमारे लिए जो है लगभग 50 घंटे का जो टाइम है वो बिल्कुल ऐसा टाइम है कि हम 50 घंटे में हिंदी को पूरी एक बार बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और हिंदी को हमें डेली पढ़ने कितना घंटा है, तो हम जो हिंदी को पढ़ेंगे डेली 3 घंटे डेली पढ़ेंगे अभी से। तो 50 दिन हम पढ़ेंगे तो कितना हो गया, 150 घंटे। हमारी तो हिंदी 50 घंटे में यहाँ कवर हो रही, तो 150 घंटे का हम क्या करेंगे, हम करेंगे बचे हुए टाइम में रिवीजन, ठीक है। हिंदी का हम करेंगे रिवीजन बार 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 बार। मान लो 50 में पूरी नहीं हो रही, हमारी 70 में पूरी हो रही है, फिर भी हमारे पास 80 घंटे बच रहे हैं, तो फिर इसे रिवाइज मारेंगे, ठीक है। तो हम इसका कम से कम 2 बार रिवीजन कर ले जाएंगे बड़े प्यार से, ठीक है बच्चों। तो ये तो रहा हमारा हिंदी का कि हिंदी हमको कैसे कवर करनी है और पढ़नी कहाँ से है हिंदी हमें। तो पढ़ने के लिए बच्चों आप इस टाइम 2 बुक सजेस्ट करूँगा, आप 2 में से 1 ले लेना। तो हिंदी के लिए चाहे तो ले लेना बच्चों राजपाल की बुक आती है, या ले लेना लुसेंट की। लुसेंट की आप इतने कम समय के लिए तभी लेना जब आपने पहले से पढ़ रखी हो, ठीक है। तो इन दोनों बुकों में से 1 बुक ले लेना और उसको ही अच्छे से पढ़ना। जो टॉपिक क्लियर ना हो उसे यूट्यूब से क्लियर कर लेना, ठीक है। इधर उधर से बैच और क्लासों के चक्कर में मत पढ़ना। यदि आपको हिंदी थोड़ा सब बेसिक क्लियर है, थोड़ी सी आती है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। यदि किसी टॉपिक में आपको कहीं दिक्कत आ जाती है या कोई मान लो समास या संज्ञा वगैरह या संधि समझ में नहीं आ रही, तो यूट्यूब पर सर्च मारो संधि और एक छोटी सी किसी की वीडियो देख लो, बस हिंदी समझ में आ जाएगी। 2 घंटे वीडियो देखने की हमें क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारे क्लियर हो गया कि 38 प्रश्न हैं 28 चैप्टर के अंदर से हमें कैसे कैसे कवर करनी है, कितने घंटे के कौन से चैप्टर हैं। बाकी हिंदी के कुछ चैप्टर हैं जो स्पेशली मैं आपको बिल्कुल अलग एक वीडियो में कवर कर दूंगा कि कहाँ कहाँ कैसे हमें टाइम स्पेंड करना है चैप्टरों पे। बात आ गई मैथ की, तो मैथ में हमारे जो प्रश्न आ रहे हैं 20 आ रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो मतलब 40 नंबर का जो हमारा है मैथ। लेकिन मैथ के बारे में यूपी पुलिस फिर भी कोई श्योरिटी नहीं देती है कि मैथ हमारा 40 ही नंबर का आएगा, 20 ही क्वेश्चन आएंगे। 25 भी कर सकती है और उन्हें 15 भी कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए तैयार रहोगे, किसी भी तरह के डाउट में नहीं रहोगे, क्योंकि वो 37-38 का जो बताया है कि 37 इसमें और 38 रीजनिंग में,
इस टाइप से कुछ नहीं है इसका श्योर कि उतने ही प्रश्न आएंगे, ये रेशियो अप डाउन हो सकता है। तो हम 20 क्वेश्चन एक जो है वो बताए गए हैं, जो उस हिसाब से लेके चल रहे हैं, जो पिछले एग्ज़ामों में जैसा उन्होंने पूछा है। तो 20 प्रश्न हमारे मैथ के हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। तो हमारे ये 20 ही चैप्टरों से आ रहे हैं लगभग, ठीक है, 20 चैप्टरों से आ रहे हैं और हमें इनको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है। हमें यहाँ हम हिंदी की तरह नहीं करेंगे कि हमारे कुछ चैप्टर 1 घंटे में हो जाएंगे, कुछ चैप्टर हमारे 2 घंटे में हो जाएंगे। हम इन 20 चैप्टरों को आराम से थोड़े ठीक तरीके से ख़त्म करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे परसेंटेज हो गया हमारा, ठीक है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और ये डिस्काउंट वगैरह इसी में आ जाते हैं। तो ये जो 2 चैप्टर हैं हमारे, और टाइम एंड वर्क वगैरह हो गया। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चनों की जो संख्या है, 20 चैप्टर हैं और 20 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से ये जो 2 चैप्टर हैं इनसे तो कम से कम मान लो इन दोनों चैप्टरों से 5 से 6 क्वेश्चन आपको 5+ क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इन चैप्टरों को थोड़ा टाइम दे के कर लेना, ठीक है, अच्छे से कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो फंसता है वो इन्हीं का फंस जाता है। जैसे मतलब फंसने का मतलब वैसा होता है कि हमसे नहीं होगा, जो ये दिक्कत दे जाती है हमें कभी कभी। तो इन्हें आराम से निपटाना, 50 दिन का टाइम है हमारा। तो आराम से हम जो टाइम देंगे मैथ में 3 घंटे पर डे देंगे, और यदि हम 3 घंटे पर डे पढ़ रहे हैं और एक चैप्टर को निपटा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमारी, ठीक है। यदि 1.5 दिन में भी निपट रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 50 दिन का टाइम है। 2 बार रिवीजन हम इसका भी मार देंगे बड़े प्यार से, ठीक है, क्योंकि 20 दिन में हमारा ख़त्म हो रहा है या 22 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो फिर भी अगले जो टाइम लगेगा हमें वो फिर 20 दिन नहीं लगेंगे, फिर वो हमें 15 दिन लगेंगे, और बाकी के जो लास्ट के 10 दिन रहेंगे वो हमारे रिवीजन में काम आएंगे, मिक्सिंग क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है। मिक्सचर जो क्वेश्चन हम लगाएंगे वो बाद के 10 दिन में लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ क्लियर हो गया कि हमें कितना पढ़ना। और बुक बच्चों कौन सी लेनी है, बिल्कुल आँख बंद कर कर RS अग्रवाल की बुक ले लेना है, वो भी छोटी वाली। RS अग्रवाल की बुक ले लेना, छोटी वाली, बहुत अच्छी किताब है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का। उससे बाहर बिल्कुल एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। देखो आ गई रीजनिंग की बात। रीजनिंग में जो कोटा रखा गया है वो 55 क्वेश्चन का रखा गया है। तो यहाँ जो हमारे 55 क्वेश्चन है, 55+ हैं हमारे जो रीजनिंग में 55+ क्वेश्चन है। वो यहाँ से वेरिएशन इधर होता रहेगा, मान लो 56 आ गए, 57 आ गए, तो इधर से घटते रहेंगे, इधर जाते रहेंगे, और इनका इधर वेरिएशन है, ठीक है। तो इसमें डाउट मत लेना बिल्कुल भी कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इस हिसाब से हमारा इधर उधर ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो 55 क्वेश्चन है, लगभग हमारे 46 चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और रीजनिंग के बच्चों कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें हम एक दिन में, एक दिन का मतलब 3 घंटे, जो हम यहाँ 3 घंटे का टाइम मैंने हर किसी के लिए रखा है, जो हम यहाँ 3 घंटे पढ़ेंगे रीजनिंग को, तो एक दिन में 3-3, 4-4 चैप्टर भी हम क्लियर कर सकते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के। मुझे नहीं लग रहा कि रीजनिंग का कोई भी चैप्टर हमारा एक दिन पकड़ेगा, एक दिन का मतलब 3 घंटा लेगा, कोई नहीं लेगा। तो कुछ जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उसके तो एक दिन में 3 घंटे में हम 3-3, 4-4 चैप्टर इजीली निपटा लेंगे, ठीक है। जो थोड़े नॉन वर्बल टाइप के होते हैं, आकृति वगैरह के होते हैं, तो उनमें हमारा बस ये देखना होता है कि कैसे आकृति सेट होगी, कैसे होगी, कटिंग वगैरह होती है आकृति की, तो आराम से निपटा लेंगे। तो रीजनिंग का भी हम बड़े प्यार से 3 घंटे पढ़कर रिवीजन कर लेंगे 2 बार। 46 चैप्टर हैं, बिल्कुल चिंता मत करना, बहुत इजी हैं कुछ आधे से ज़्यादा चैप्टर। बुक आपको रीजनिंग के लिए बच्चों जो मैं सजेस्ट करूँगा, एक पीयूष सर हैं, उनकी ले लेना जो रीजनिंग की बुक है, या RK झा ले लेना, ठीक है। दोनों ही अच्छी किताबें अपने आप में, एक ले लेना। सिर्फ आपको किताबों से ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन के आप टाइप मिल जाएंगे आपको कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, फिर बाद में आप जो प्रैक्टिस है वो कर लेना। सिर्फ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मान लो कागज़ कटिंग के कैसे क्वेश्चन आते हैं, और मिरर इमेज के कैसे आते हैं, कैलेंडर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो एक आइडिया मिल जाएगा। बाद में कुछ ही चैप्टर हैं रीजनिंग के अंदर, मान के चलिए आप 8 से 7-8 चैप्टर, जिनमें थोड़ी सी हमें एफर्ट करना पड़ता है। बाकी रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस आपको थोड़ा सा उनका एक बार रिवीजन आपके हाथ से वो क्वेश्चन हो जाने चाहिए, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं पड़ती। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सभी लोग, हम भी, कि रीजनिंग के जो नंबर होते हैं वो मुफ्त के नंबर होते हैं। यदि उन नंबरों को कोई ऐसे ही गंवा रहा है तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है बच्चा मेरिट के अंदर। तो चलिए बच्चों, लास्ट में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी जनरल नॉलेज, और काफ़ी अच्छी संख्या में जनरल नॉलेज पूछी भी जाती है। तो इसके भी लगभग 37 प्लस ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 37 के लगभग 3700, 3800, कभी 36 भी, कोई बिल्कुल काउंट फिक्स नहीं आता है यहाँ। यदि गिनोगे तो बिल्कुल आपको 37 ही मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ 37 क्वेश्चन के करीब आएंगे, और 37 क्वेश्चनों के लिए जीके में जो चैप्टर हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है, अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड है। यहाँ आपके पास चैप्टर नहीं है, क्योंकि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले और कैसा पूछ ले। तो इसलिए जीके के लिए आप यहाँ जो मैं सजेस्ट करूँ, क्योंकि टाइम कम है, तो ये लूसेंट आपने पहले पढ़ रखी है तभी ही लूसेंट उठाना, अन्यथा आप अंकित सर की येलो बुक वो पढ़ना। जिन्होंने येलो बुक पहले नहीं पढ़ी है, लूसेंट पढ़ रखी है, तो वो लूसेंट पढ़ना, और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो येलो बुक से अपनी शुरुआत कर दें। उसमें भी लूसेंट का ही पोर्शन है येलो बुक में, लेकिन फ़र्क इतना है कि उसमें से कुछ कंटेंट जो इम्पोर्टेंट लगा है उनको सेलेक्ट किया है, ठीक है। किताब बहुत अच्छी है, तो इसलिए आप यहाँ सब चीज़ इस टाइप से आपको करनी है। और जीके भी आपको 3 ही घंटे पढ़नी है, किसी भी पोर्शन को आप कम मत समझना, क्योंकि मैथ टाइम टेकिंग है तो इसलिए 3 घंटे हैं, और जीके का जो वेटेज है वो ज़्यादा है तो इसलिए 3 घंटे। तो मैंने 3-3 घंटे चारों सेक्शन को दिए हैं, तो कुल मिला के हमारे पास जो हो रहे हैं वो 12 घंटे हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो 12 घंटे हमारे लिए 50 दिन में पर्याप्त हैं कांस्टेबल का टेस्ट निकालने के लिए। यदि हमारा बिल्कुल बेसिक थोड़ा सा भी यदि हमें दम है, वो करंट है, तो हम यहाँ से एक सीट अपनी ले जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी एकदम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है वैकेंसियों की, समझ लीजिए थोक के भाव है वैकेंसी। यदि आप इस समय भी एक जॉब नहीं ले पाए तो शायद ही आपको फिर कभी मिले। चलिए, मेरा सभी को बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए।